दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी या एज ए टेक्नीशियन आप ज्वाइन करते हैं तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों का रहेगा उसको लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है। देखिए तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये लेटर है, डेट है न्यू दिल्ली 9/10/2024। ठीक है, द जनरल मैनेजर ऑल इंडिया रेलवे और सब्जेक्ट में है ट्रेनिंग पीरियड इन टेक्नीशियन कैटेगरी। दोस्तों रेलवे में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पिनेकल पब्लिकेशन का रेलवे के सामान्य अध्ययन 7100 क्वेश्चन का कलेक्शन है। चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे से विस्तृत वर्णन किया गया, एक बार जरूर देखिएगा और लेटेस्ट टीसीएस का क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रेलवे का रीजनिंग 300 क्वेश्चन टीसीएस का एमसीक्यू यहाँ पे देखिए तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन किया गया है और ये सेकंड एडिशन 90 डेज का आपको सेल्फ प्रिपरेशन मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा से इसको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया गया है, यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। ठीक है, और तीसरा बुक है रेलवे का मैथ, आप देख सकते हैं 6200 क्वेश्चन का कलेक्शन है टीसीएस का एमसीक्यू, चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टेक्नीशियन की जो भर्ती आई है, चाहे जो ग्रुप डी की भर्ती आएगी, उसमें सबका कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार पोस्ट है अलग, तो सबका अलग अलग टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे ट्रेनिंग का। तो देखते हैं कि कितना कितना दिनों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर, यहाँ पे जो रिफरेंस दिया हुआ है ये जब जब बदलाव हुए हैं उनका रिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से जो मेन बात है वो शुरू हुआ है। द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट रिक्वायर्ड विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड, द सेम विल बी एज अंडर। बोला है कि आपकी जो योग्यता है उस आधार पर अगर भर्ती आती है तो फर्स्ट नंबर में बोला है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट नील। बोला है दोस्त कि अगर आप रेलवे से कोर्स कंप्लीट किए हैं एक्ट अप्रेंटिस से तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो नील मतलब जीरो, मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी ही नहीं, डायरेक्ट आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी ज्वाइनिंग के बाद से। क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पे बोला हुआ है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन इन नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट 6 मंथ। बोला है कि आप अगर एक अप्रेंटिस किए भी हैं और रेलवे के अलावा कहीं और से किए हैं, नॉन रेलवे से किए हैं, तो आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दी। यहाँ पे बोला है कि ITI पास कैंडिडेट इन द सेम फील्ड द फील्ड या रिलेटेड फील्ड एज पर DR एडवर्टाइजमेंट नॉर्म 6 मंथ। बोला है कि अगर आप ITI पास हैं, सेम फील्ड वाले हैं या रिलेटेड फील्ड वाले हैं तो आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग दी जाएगी। एक साथ में इन तीनों को समझा दे रहा हूँ क्या वो बोलना चाह रहा है। आप रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप किए हैं, चाहे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली उसमें हो या अभी टेक्नीशियन की भर्ती आई हो उसमें हो, एक अप्रेंटिस वालों के लिए ट्रेनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी ज्वाइनिंग के बाद से। और दूसरा तीसरा बोला है कि आप रेलवे से एक अप्रेंटिस नहीं किए हैं, रेलवे के अलावा कहीं और से भी किए हैं, तो आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे बोला है कि ITI पास हैं, चाहे वो रिलेवेंट ट्रेड मतलब जिस ट्रेड पे वैकेंसी आई है उसका हो या उससे रिलेटेड हो, तो भी आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर हो गया। ये तीनों मेन इंपॉर्टेंट था, आगे जो बताया गया है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है नोट द मे बी सर्टेन सर्कमटेंस एक्सेप्शनल या अदरवाइज सच एज कॉम्पोसेशन ग्राउंड, मतलब CGA वाले जो पिताजी के जगह पे लगते हैं उनका, वेयर द रिजल्ट डू नॉट पासेज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप या ITI रिलेवेंट ट्रेड देयर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग शैल बी द अंडर। बोला है कि जो जिस क्वालिफिकेशन पे भर्ती आएगी अगर वो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप हो, ITI हो या रिलेवेंट कोई भी आपका योग्यता हो, तो आप यहाँ पे आपका ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा वो बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में बताया गया है डिग्री हो या डिप्लोमा होल्डर इन द फील्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रेड एंड सिमिलर ट्रेड ऑन पर विथ DR एडवर्टाइजमेंट नॉर्म 6 मंथ। बोला है कि आप डिग्री किए हो, डिप्लोमा किए हो, तो आपको जिस फील्ड में रिलेवेंट ट्रेड या सिमिलर ट्रेड हो तो आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ये तो अलग बात हो गया, ये तो सेम उधर भी बोला है। लेकिन 2 नंबर में बोला है कि इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा होल्डर इन द फील्ड अदर देन दैट ऑफ रिलेवेंट ट्रेड। बोला है कि आप इंजीनियरिंग डिग्री वाले हो, डिप्लोमा होल्डर वाले हो, अगर आप अदर फील्ड से आपका योग्यता है और अदर फील्ड वाले फॉर्म भर रहे हो, योग्यता पे फॉर्म भर रहे हो, तो आपको 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड में बोला हुआ है मैट्रिकुलेशन प्लस ITI क्वालिफिकेशन इन ए ट्रेड विच इज वन ऑफ द इंजीनियरिंग ट्रेड फेलिंग इन
द रिलेवेंट ट्रेड फॉर ए पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एज पर एक्सटेंड आरआरबी नोटिफिकेशन बट इज नॉट द रिलेवेंट ट्रेड फॉर द पोस्ट। मतलब बोला है कि जिस ट्रेड पे जिस क्वालिफिकेशन पे भर्ती आई है, अगर आप उसके रिलेवेंट ट्रेड वाले नहीं है तो आपको 12 महीने की मतलब 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। बोला है यहाँ पे चौथा बोला है मैट्रिकुलेशन या एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन एंड अदर नॉन रिलेवेंट ITI 2 साल का। बोला है कि अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन या और कोई हायर क्वालिफिकेशन है और आप रिलेवेंट ट्रेड वाले नहीं हैं, मतलब जिस ट्रेड पे जिस क्वालिफिकेशन पे भर्ती आई है उस क्वालिफिकेशन वाले नहीं है, और अगर आपको एलिजिबल किया जाता है कि ठीक है फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको 2 साल का यहाँ ट्रेनिंग दे करके आपको पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस तरह से ये बातें जो लिखा था मैं थोड़ा टूटा फूटा अपने इंग्लिश में समझा दिया। एक बार इसको आप अच्छे से हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं जो समझाया हूँ जेन्युइन बात वही है। और ये ग्रुप में मिल जाएगा आपको जो भी नोटिफिकेशन है, ठीक है, एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।